वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2026 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विलोम शब्दों को एक क्लास और आगे बढ़ाएंगे। अगर इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप आरओ 2025 का जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और भी एग्ज़ाम है, तो उनके कोर्सेज चल रहे हैं। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो विलोम शब्दों में सबसे पहला दिया गया खरा। तो खरा का विलोम होता है खोटा। इसी तरीके से खाद्य, खाद्य का मतलब है खाने योग्य, जो चीज़ें खाने योग्य है, इसका विपरीत हो जाएगा अखाद्य। खिला का विपरीत होता है मुरझाया। खिला का मतलब जो खिला हुआ है, फूला हुआ है, उसका विपरीत हो जाएगा मुरझाया हुआ। खुश मिजाज, इसका विपरीत होता है बद मिजाज। खूबसूरत, ये बदसूरत हो जाएगा। गगन मतलब होता है आसमान, इसका विपरीत हो जाएगा धरा या फिर पृथ्वी। गण्य का मतलब है जो गिनने योग्य है, अगण्य या फिर न गण्य, जो गिनने योग्य नहीं है। गरल का मतलब होता है विष, तो विष मतलब जहर होता है, और जहर का विपरीत क्या होता है? सुधा या फिर अमृत कह लीजिए, तो यहाँ पे सुधा सही हो जाएगा। गहरा का विपरीत है छिछला। गुड़ का अवगुण होता है, या फिर इसे दोष भी कहते हैं। गुप्त का विपरीत होता है प्रकट। गूढ़ का हो जाएगा अगूढ़। गौड़, गौड़ का मतलब होता है जो मुख्य नहीं है, इसका विपरीत हो जाएगा मुख्य या फिर प्रमुख। ग्रहण, इसका उल्टा होता है त्याग या फिर परित्याग। ग्राम्य का विपरीत होता है नागर, नागर या फिर वन्य। घटना, ये तो बड़ा ही सामान्य से, घटना का उल्टा बढ़ना, कोई भी आराम से बता लेगा। घृणा का विपरीत प्रेम हो जाएगा। खरीद का होता है बिक्री, या फिर इसे फरोख्त भी कहते हैं। फरोख्त का मतलब भी होता है बिक्री। खाली का उल्टा हो जाएगा भरा। खुला का उल्टा होता है बंद या फिर अवरुद्ध। बंद का मतलब बंद है, या फिर अवरुद्ध का मतलब रुका हुआ है। खुश का मतलब गम या फिर गमी। गम मतलब दुख होता है, गमी का मतलब भी दुखी हो जाएगा। खेद का विपरीत है प्रसन्नता। गणतंत्र, इसका उल्टा होता है राजतंत्र। गत, गत का उल्टा आगत होता है। गर्म का उल्टा ठंडा बन जाएगा। गिराना, इसका हो जाएगा उठाना। आगे देखिए गुड़ी, गुड़ी का विपरीत होता है निर्गुणी। गुमसुम मतलब बातूनी या फिर बड़बड़िया। जो बातूनी होता है या फिर बड़बड़िया होता है, उसका उल्टा होता है गुमसुम। गुमसुम का मतलब एकदम शांत रहेगा, बातूनी का मतलब ज़्यादा बात करेगा। गृहस्थ का उल्टा होता है सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, परिवार में है। सन्यासी का मतलब जिसने सन्यास लिया। गौरव का उल्टा लाघव होता है। गौरव का मतलब जो महत्ता है, अच्छा है। लाघव का मतलब अच्छा नहीं है। ग्राम का मतलब, वो ग्राम का विपरीत नगर हो जाएगा। ग्राह्य, ग्राह्य का होता है अग्राह्य या फिर त्याज्य। ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, जिसको अपनाया जा सकता है। अग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। घरेलू, इसका विपरीत होता है जंगली या फिर बाहरी। खरीदना, खरीदना का उल्टा हो जाएगा बेचना। खिलना का उल्टा मुरझाना होता है। खुशकिस्मत, इसका विपरीत बनेगा बदकिस्मत। और खुशी खुशी बेमन से। खुशी खुशी मतलब एकदम खुश है, बेमन का मतलब खुश नहीं है। गंभीर का अगंभीर होता है, या फिर छिछला भी होता है। गणनी, गणनी का मतलब जो गणना करने योग्य है। अगणनी या फिर अगण्य, जो गणना करने योग्य नहीं है। गमन का विपरीत होता है आगमन। गलत का होता है सही। गीला का उल्टा हो जाएगा सूखा। गुनहगार, इसका विपरीत होता है बेगुनाह। गुरु का मतलब हल्का या फिर लघु। गेय, गेय का विपरीत है अगेय। गेय मतलब जो गाने योग्य है, अगेय मतलब जो गाने योग्य नहीं है। ग्रस्त, ग्रस्त का विपरीत होता है मुक्त। ग्रामीण का नागर हो जाएगा या फिर शहरी। घटती का उल्टा होता है बढ़ती। घात, घात का उल्टा है प्रतिघात। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे घृणा। घृणा का उल्टा होता है प्रेम। घृणा का मतलब नफरत है, इसका विपरीत प्रेम हो जाएगा। चढ़ना का विपरीत होता है उतरना या फिर गिरना। चर, चर का विपरीत होता है अचर। चर मतलब जो समय के साथ बदल जाए। अचर मतलब जो ना बदले, स्थिर रहे। आपने अंग्रेजी में वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ा होगा। चालाक का होता है सीधा या फिर भोला। चिंतित का विपरीत होता है अचिंतित। चिरंतन, चिरंतन का मतलब जो सदैव रहे, जो कभी भी नष्ट न हो, इसका उल्टा होता है नश्वर।
चेतन का होता है अचेतन या फिर जड़। चोरी छिपे, इसका विपरीत होता है डंके की चोट पर, या फिर इसे खुलकर भी कहा जा सकता है। छिछला का उल्टा हो जाएगा गहरा। छोटा का बड़ा या फिर लंबा कह सकते हैं। जंगली का घरेलू या फिर पालतू। जन्म का विपरीत मृत्यु होता है। जल का थल हो जाएगा। जवानी का उल्टा है बुढ़ापा। जानकार अनजान। जानदार का विपरीत होता है बेजान। इसी तरीके से जालिम, जालिम का उल्टा है रहमदिल। जालिम मतलब जिसके मतलब जो जुल्म कर रहा है, रहमदिल मतलब रहम कर रहा है। जीर्ण का विपरीत है अजीर्ण। जुड़ा का बिछुड़ा या फिर अलहदा। अलहदा का मतलब होता है अलग होना। घोषित का विपरीत हो जाएगा अघोषित। चतुर के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करेंगे विलोम। चरित्रवान, चरित्रवान का विपरीत होता है चरित्रहीन। इसी तरीके से चाह, चाह का विपरीत होता है अनचाह। चिंत्य का अचिंत्य हो जाएगा। चिरस्थायी अल्पस्थायी। चिरस्थायी मतलब जो लंबे समय तक रहे। अल्पस्थायी मतलब जो कम समय तक रहे। चैन का होता है बेचैनी। छली का निश्चल हो जाएगा। छुटकारा का बंधन होता है। जंगम का स्थावर, जंगम का विपरीत स्थावर है। ये पेपर में कई बार बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे देखिए जड़, जड़ का विपरीत होता है चेतन। जय का पराजय। जल्द का विपरीत देर हो जाएगा। जागना सोना। जागरण का होता है सुसुप्ति या फिर निद्रा। जाना पहचाना, इसके लिए अजनबी शब्द का प्रयोग किया जाएगा विलोम तौर पर। जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय। जीवन का विपरीत मरण है। जेय का अजेय होगा। देखिए चंचल, चंचल का होता है अचंचल या फिर स्थिर। चपल का अचपल। चल का विपरीत है अचल। चिंतनीय अचिंतनीय। चिकित्सा का होता है अचिकित्स। चिकित्सा का मतलब जो चिकित्सा योग्य है। अचिकित्स मतलब चिकित्सा योग्य नहीं है। चुस्त का होगा ढीला या फिर लचर। और चोर का साह हो जाएगा। छाह का धूप हो जाएगा। छूत अछूत है। जटिल का सरल है। जड़ता का चेतनता या फिर चैतन्य, इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जरूरी का विपरीत होता है गैर जरूरी। जल्दी जल्दी का विपरीत होता है धीरे। जातीय का विजातीय, जाति के लिए विजाति शब्द का प्रयोग करेंगे। जाति विजाति, देखिए अगर जाति य रहेगा तो विजाति और यहाँ पे विजाति। जारज औरस, ये संतानों के बारे में लिखा जाता है, औरस संतान और जारज संतान। जीत का विपरीत होता है हार। जीवित का मृत हो जाएगा। जोरदार का मतलब हल्का। ये विलोम शब्द की बात हो रही है, जोरदार का विलोम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे ज्ञात, ज्ञात के लिए अज्ञात शब्द का प्रयोग करेंगे उल्टा। गेय का अज्ञेय। ज्वार का विपरीत होता है भाटा। तो तंदुरुस्त का विपरीत हो जाएगा कमजोर। तप्त, तप्त का मतलब तपता हुआ, इसका उल्टा है शीतल। देखिए तरल का विपरीत होगा ठोस। तर्कपूर्ण कुतर्कपूर्ण। ताप का विपरीत शीत होता है। तिक्त का मधुर, तिक्त मतलब जो तीखा है, मधुर मतलब मधुर है। आगे दिए तुकांत, तुकांत का विपरीत होता है अतुकांत। तृप्त का अतृप्त, तृप्त का मतलब शांत, अतृप्त का मतलब शांत नहीं है। त्याज्य का विपरीत है अत्याज्य, थोड़ा का बहुत या फिर अधिक हो जाएगा। दक्षता अदक्षता। दमनी का विपरीत होता है अदमनीय। दर्शनीय, इसके लिए अदर्शनीय शब्द का प्रयोग करेंगे विपरीत में। दाह का अदाह है। दिलेर का कायर होता है। दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी है, अल्पायु मतलब आयु कम है। देखिए नेक्स्ट दिया ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा। ठंडा का विपरीत होता है गर्म। तकलीफ का आराम हो जाएगा। तम का प्रकाश हो जाएगा। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। तर्क संगत अतर्क संगत। तामसिक का होता है सात्विक, ठीक। तामसिक मतलब मांस मदिरा का सेवन करने वाला, और सात्विक मतलब जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका विपरीत हो जाएगा प्रकाश। तुक्ष का महान होगा विपरीत। तृप्ति का अतृप्ति या फिर तृष्णा शब्द का प्रयोग होगा। त्रुटिपूर्ण का विपरीत होता है त्रुटिहीन। दंड का विपरीत होता है पुरस्कार। दक्षिण का वाम या फिर उत्तर। निर्दय का दयालु या फिर सदय होगा। दलित का विपरीत है अदलित। दिन के लिए रात शब्द का लिखेंगे, प्रयोग करेंगे। दिवा का रात्रि, दुआ का बद्दुआ। इसी तरीके से देखिए ज्ञानी, ज्ञानी का विपरीत होता है मूढ़ या फिर अज्ञानी। ज्योति का विपरीत होता है तम, ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधेरा। ठोस का विपरीत पोला, खोखला या तरल, इसमें से जो भी आप कहिए। तद्दत अतद्दत। तर का शुष्क हो जाएगा। तर्क का वितर्क। ताजा का बासी। आगे है तालीम याफ्ता, इसका विपरीत होगा जाहिल। तालीम याफ्ता का विपरीत क्या होता है, जाहिल। जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तीव्र का है मंद। तुल्य का अतुल्य। तेज का हल्का या फिर मंद। थोक का फुटकर हो जाएगा। दक्ष का विपरीत अदक्ष है। दब्बू का दबंग। दब्बू मतलब जो कायर है, इसका विपरीत दबंग होगा। दरिद्र का धनाढ्य या धनी। दागी का विपरीत है बेदाग। दिनांकित अदिनांकित। दीर्घकाय, दीर्घकाय मतलब जो बड़ा है, इसका उल्टा होता है कृशकाय। दुख का विलोम हो जाएगा सुख। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए नेक्स्ट। अब अगले स्लाइड पर आते हैं, तो अगली स्लाइड की क्लास नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो चीज़ें आपको थोड़ी सी उबाऊ लग सकती हैं।
तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप आर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 400 नंबर की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर पाएँ, तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी, प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, या फिर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।